स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, जिसकी लास्ट क्लास में बैकग्राउंड बता चुका हूं मैं। तो आज आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से एक्ट है, ये बताइए स्टूडेंट, बताइए कौन सा एक्ट है ये स्टूडेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, लेकिन 42nd के कितने आर्टिकल जुड़े थे? टोटल 10। लेकिन अभी कितनी ड्यूटीज है? टोटल 11 ड्यूटीज है। 11 वाली ड्यूटी जो के है वो कहां से है स्टूडेंट? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ये लास्ट क्लास में बता चुका हूं स्टूडेंट, पूरी बैकग्राउंड स्टोरी में आपको। तो चलिए आज पहला आर्टिकल पढ़ते हैं। पढ़ चुके हम लोग। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट आर्टिकल 51 ए का ए वाला छोटा, ये बड़ा ए है। तो ये इसमें देखो स्मॉल और बिग लेटर में काफी कंफ्यूजन होती है, तो आपको ऐसे ही लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 51 ए पढ़ेंगे स्टूडेंट आज हम। तो देखिए, तो स्टूडेंट देखिए, ये जो जितना भी मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाऊंगा, एक या दो ड्यूटी एक क्लास में रखूंगा और बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप जल्दी से मेमोराइज कर सके उन्हें, और उतना ही याद करना है आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी ज्यादा डीप में नहीं जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसमें से कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा ये ड्यूटी कौन सी है, ड्यूटी का फंडामेंटल ड्यूटी है क्या या नहीं है। जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। कि आप सोच रहे हो कि छोटी वीडियो है तो आप देखोगे नहीं, तो ये छोटी वीडियोस का ही फायदा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आर्टिकल 51 ए के ए में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, इट इज द ड्यूटी टू एवरी सिटीजन। अब क्या क्या ड्यूटीज है? तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, अल्टरनेट चलेंगे। क्या चलेंगे स्टूडेंट? फंडामेंटल ड्यूटीज अल्टरनेट। जैसे पहली नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव आएगी फिर पॉजिटिव, तो अल्टरनेट चलेगी स्टूडेंट, याद रखना ये। तो पहली क्या है? ड्यूटी सिटीजन की। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, अवॉइड करना है, अपने आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी है। मतलब इनके आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। एक नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, नेगेटिव राइट है, क्या है? नेगेटिव ड्यूटी है ये स्टूडेंट, क्या एक नेगेटिव ड्यूटी है कि आप इनके डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप इनके डिसरिस्पेक्ट करोगे तो लीगल बैकिंग है। तो एक कानून बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर एक्ट 1971। नेशनल फ्लैग की आपने डिसरिस्पेक्ट की अगर, या नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट करी, या कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट करी, तो आपके ऊपर कानून लग जाएगा स्टूडेंट। तो ये क्या एक नेगेटिव ड्यूटी है। इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, नेगेटिव मतलब आप पे कानून लगेगा, और ये मैंडेटरी नेचर है, आपको जरूरी ध्यान देना है इस चीज का, समझ गए। नेगेटिव ड्यूटी मतलब मोस्ट मैंडेटरी एनफोर्सेबल, इनडायरेक्टली एनफोर्सेबल है। अब एनफोर्सेबल किसके थ्रू होगी? कानून के थ्रू स्टूडेंट, किसके थ्रू होगी? कानून के थ्रू, समझ गए स्टूडेंट। चलिए, तो ये याद रखना कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब स्टूडेंट आर्टिकल 51 ए का एक वैसे हो चुका है, लेकिन कुछ नेशनल फ्लैग के बारे में जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये लगभग 2023 या 24 में ऐसे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा था, शायद इंडियन ईयर बुक में कहीं पे मेंशन था ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, इसलिए इसके साथ ही मैं ये चीज आपको बता देता हूँ। अब देखिए, जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का, वो कब एडॉप्ट किया गया था? तो याद रखना 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया था। मतलब आजादी के महीने भर पहले अपन ने एडॉप्ट किया था अपना नेशनल फ्लैग। कब एडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई। इसकी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर शेप है। देखिए स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर शेप है। रेशियो कितना होता है स्टूडेंट? 3:2 में होता है। रेशियो का क्वेश्चन पूछा गया था शायद, जहां तक मुझे याद है स्टूडेंट। तो शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर, रेशियो का 3:2। कलर्स होते हैं टॉप टू बॉटम, तो सबसे ऊपर सेफ्रन, देन व्हाइट विद अशोका चक्र, देन ग्रीन। तो कलर्स याद रखना। कई बार स्टूडेंट होता क्या है कि हम लोगों को पता है लेकिन फिर भी हम गलती कर देते हैं। तो कौन से कलर होते हैं? सेफ्रन, व्हाइट विद अशोक चक्र, ग्रीन। अशोका चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? ताड़ियां कितनी होती है स्टूडेंट? ये 24 होती है। और इसका कलर क्या होता है? नेवी ब्लू। इसका कलर क्या होता है? नेवी ब्लू। ये बहुत मतलब बहुत सिंपल जानकारी दे रहा हूँ, आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता हो तो आप देख सकते हैं।
नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। अभी किस किस से बना रहता है, खादी लिखा हुआ है स्टूडेंट, खादी। ओरिजिनली एक खादी से बना था, खादी कपड़ा जो आता है ना, मैं ठीक कर देता हूँ इसे। खादी से बना हुआ है, बाद में ये कॉटन सिल्क और वूल से भी बनने लग गया था, ओरिजिनली खादी से बना था। सिटीजन आर अलाउड टू होस्ट द नेशनल फ्लैग एनी टाइम। 2002 अमेंडमेंट के बाद आप कभी भी होस्ट कर सकते हो अपने नेशनल फ्लैग को, कहीं पे भी। बस इंश्योर करना है डिग्निटी और ऑनर मेंटेन हो, उसका मिसयूज या डिसरिस्पेक्ट ना हो, ये आपको मेंटेन करना है, डिग्निटी बनी रहे। तो 51 ए में आपने क्या पढ़ा, सिंबल सिस्टम रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन फ्लैग एंथम, इनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। अगर नहीं करोगे तो कानून भी बना हुआ, लीगल रखेंगे, क्या नेगेटिव ड्यूटी है, नेगेटिव ड्यूटी है। तो हमारे यहाँ पे 51 ए खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं बी और सी पढ़ाऊंगा आपको। होप सो आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो स्टूडेंट लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।